कक्षा तीसरी विषय हिंदी में हमने 8 लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था। लेसन का नाम था बच्चों जब बल्ब जला। इस लेसन में हमने रीड किया कि यश के पापा रसोई घर में उसकी मम्मी की सहायता कर रहे थे। तभी यश वहां आया और उसने बताया कि उसे खेल में ट्रॉफी मिली है। उसके पापा ने ट्रॉफी दिखाने के लिए कहा। यश ने कहा कि जहाँ ट्रॉफी रखी है वहाँ अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। पापा उसके साथ कमरे में गए और ट्रॉफी देखकर उन्होंने उसे शाबाशी दी। पापा ने यश से अंधेरे में डरने का कारण पूछा। यश ने बताया कि अंधेरे में उसे कमरे के कोने में एक छाया दिखाई देती है जो बल्ब जलाते ही भाग जाती है। पापा ने उसे समझाया कि छाया रोशनी से डरती है। उन्होंने बताया कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। वे बेहद होशियार बुद्धि के इंसान थे। इन्होंने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। इनकी प्रतिभा की वजह से अमेरिकी अखबारों ने एडिसन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कार घोषित किया। एडिसन के बारे में जानकर यश का डर दूर हो गया। बच्चों, हमारा कोई भी आविष्कार चुनौतियों से भरा होता है। थॉमस अल्वा एडिसन हो या दुनिया का कोई भी आविष्कार हो, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है, यानी एक ऐसा आविष्कार करने में सफल होता है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चुनौती का कोई मतलब नहीं रह जाता। बच्चों, अब करेंगे हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। अभ्यास में सबसे पहले दिया हुआ है आइए बातचीत करें, यानी आपके मौखिक प्रश्न। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? खेल में मिली ट्रॉफी दिखाना चाहता था। एडिसन का पूरा नाम क्या था? एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 में हुआ था। अब लिखा जाए में सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। जैसे कह दिया हुआ कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में। तो क्या आएगा? 12 वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में, भारत में, दिल्ली में, सूडान में। तो कहाँ हुआ था? मिलान में। आगे इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है यश किस से और क्यों डरता था? उत्तर क्या आएगा? यश अंधेरे से डरता था क्योंकि अंधेरे में उसे किसी की छाया बैठी दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 2 है बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर क्या आएगा? बालक एडिसन कुशार्ग बुद्धि के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, यानी जिज्ञासु क्या था बच्चों? जानने की इच्छा। एडिसन की यही बातें मुझे बेहद पसंद हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? उत्तर क्या आएगा? एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके मानव दुनिया को रोशन किया। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है यश का डर कैसे दूर हुआ? उत्तर क्या आएगा? एडिसन की कहानियाँ सुनकर यश का डर दूर हुआ। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे 3 दिया हुआ सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि कह दिया हुआ पापा खाना बनाने में मम्मी की डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सहायता। क्या? पापा खाना बनाने में मम्मी की सहायता कर रहे थे। कह दिया हुआ है 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने डैश बेचने का काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू कर दिया था? अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। क्या आएगा? अखबार। आगे कह दिया हुआ है एडिसन ने डैश भी बनाया। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया।
घ दिया हुआ बटन दबाते ही कमरे में डैश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश। बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। आगे 4 दिया हुआ सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस लगाइए। जैसे एडिसन बहुत परिश्रमी था, तो क्या आएगा? टिक यानी सही। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। क्या आएगा? सही यानी टिक। एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया, तो क्या आएगा? गलत, क्योंकि एडिसन ने ग्रामोफोन और बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन महान व्यक्ति न बन सका, तो क्या आएगा? गलत, एडिसन महान व्यक्ति बना था यानी क्रॉस। यश को अंधेरे से डर लगता था, तो क्या आएगा? टिक सही यानी यश को अंधेरे से डर लगता था। बच्चों, आगे दी हुई है भाषा ज्ञान। आज पापा की छुट्टी थी। आज मुझे खेलने में ट्रॉफी मिली है। थी और मिली है शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं, यानी किसी शब्द से किसी काम के होने और करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया। वाक्यों में आई क्रिया पर सर्कल बनाइए। जैसे कह दिया हुआ वहाँ अंधेरा है, तो क्रिया शब्द क्या है? यह है। कह दिया हुआ तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। इस ख में क्रिया शब्द कौन सा है? डरते हो। मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो क्या आएगा? देखा। आगे घ दिया हुआ वह अपना अखबार छापने लगा। छापने लगा क्या है बच्चों? क्रिया। ड दिया हुआ है उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। ठीक है ना, तो क्या आएगा? खोज की। आगे 2 दिया हुआ है हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान को जानने वाला क्या होता है? वैज्ञानिक। जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय। जहाँ पढ़ने जाते हैं क्या होता है? विद्यालय। अब आप वाक्यांश का मिलान वाक्यांश बोधक शब्दों से कीजिए। जैसे जिसे करना आवश्यक हो, तो क्या आएगा? अनिवार्य। जिसे भय न हो, जिससे भय न हो, तो क्या आएगा? निर्भय। जो बहुत कीमती हो, क्या आएगा? जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। जिसका अंत न हो, अनंत। जो परिश्रम करे, परिश्रमी। आगे 3 दिया और शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रकाश। प्रकाश से हम क्या शब्द बनाएंगे? दीपावली प्रकाश का पर्व है। परिश्रमी। परिश्रमी लोगों को सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी का क्या बनेगा? परिश्रमी लोगों को सफलता अवश्य मिलती है। आविष्कार। आविष्कार क्या का वाक्य क्या बनेगा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आगे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यति काल। यानी आए थे यानी चला चुका है, तो क्या वो? भूतकाल। मेहमान आए हैं यानी प्रेजेंट, तो क्या है? वर्तमान काल। मेहमान आएंगे यानी कल आएंगे, परसों आएंगे, तो क्या है? भविष्यति काल। अब आप दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल के वेद लिखिए। जैसे कह दिया रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे यानी चला गया है समय, तो क्या है? भूतकाल। यश अंधेरे में जाने से डरता है यानी प्रेजेंट है बच्चों, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था, क्या था? भूतकाल। बालक एडिसन हुशार बुद्धि का था, भूतकाल। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, वर्तमान काल।
बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।